अब कलयुग में इतने भटकाव हैं दुनिया में, इतने भटकाव हैं कि यहाँ मन लगना, भगवान के चरणों में पूरी तरीके से लगना, तो भैया फिर तो वो कोई बड़ा सिद्धि महापुरुष होगा जिसका मन इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है। आज के जमाने में मन, और जब से ये मोबाइल फोन आए, जब से तो पूरी दुनिया और साथ में चलती है। पहले कम से कम दुनियादारी केवल मोहल्ला से कनेक्टेड रहते थे, गांव से कनेक्टेड रहते थे। अब तो सारी दुनिया का जितना इंफॉर्मेशन है, जितना मटेरियल है, सब ओवर भरता जा रहा है सबका। अब दिमाग की भगवान ने अपनी क्षमता बनाई है। इस क्षमता में इतना ही था कि भाई इतना ही लोड ले सकता है। अब यहाँ देखो, एक रील देखो तो कलकत्ता पहुंच जाओ, दूसरी देखो तो वो तुम्हें तुरंत अमेरिका ले जाएगी, अगले में पहुंचो तो तुम्हें कोई गाने के उसमें ले जाएगी शो में, फिर अगले में जाओगे वहाँ कोई कथा प्रवक्ता बोल रहा होगा। यानी हर एक सेकंड में दिमाग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहा, दौड़ रहा। दिमाग की दौड़ दिखाई नहीं देती पर दिमाग दौड़ तो रहा है ना। अब ये विचार आया, फिर तुरंत वो छूटा, अब दूसरा आ गया। अब दिमाग न थके तो बेचारा कैसे न थके, दिमाग बीमार ना हो तो कैसे ना हो, डिप्रेशन ना हो तो क्यों ना हो। और इससे बचना भी मुश्किल है, आज के जमाने में इससे बचना भी मुश्किल है। कौन है यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो फोन नहीं चलाता होगा, इंक्लूडिंग व्यास जी। अब हम आप पर ही का आरोप लगाएं, कौन कौन है जिसके पास ये हाथ में नहीं होगा। छोड़ने की भी कहो तो कितना ही छोड़ेंगे, कम कर लेंगे आपके कहने से, पर छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो फिर कैसे मन को थोड़ा हम पायो परम विश्राम, ये मन को विश्राम मिलेगा कैसे? बोले तभी विश्राम मिल सकता है जब उसके साथ साथ, हम ये भी नहीं कह रहे आप उसे छोड़ दो, क्योंकि ये कहना ही बेकार है, ये आज के जमाने में साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। तो उस चीज के लिए हमें साथ साथ में क्या लेकर के चलना? भगवान का नाम लेकर के चलना। हम ये कह रहे हैं आपसे, आप सोशल मीडिया भी चला रहे हो तो चलाते चलाते भी दिमाग और कान ही काम कर रहे हैं, आपकी जिह्वा नहीं काम करती। जिह्वा आराम से बैठी रहती है, उस समय जिह्वा से कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोशल मीडिया चलाते हुए भी ये बोल लो। टीवी चल रही है, कुछ देख रहे हो उस पर, वो देखते देखते भी जिह्वा से बोलो, ताकि ये नाम उसकी नेगेटिविटी को थोड़ा कट कर सके, थोड़ा रोक सके। अब कोई युद्ध भूमि में उतर रहा हो और वो कहे कि भैया बाण नहीं चलाना हम पर, हम लड़ेंगे पर बाण मत चलाना हमारे ऊपर, ये संभव है? फिर बाण से कैसे बचेगा? कवच पहन लेगा। क्षत्रियों को कवच मिलते थे ना, कि अब बाण आए भी छाती पे लगेगा भी तो असर नहीं होगा। वैसे ही हम संसार और दुनिया और कलयुग का प्रभाव नहीं रोक सकते, पर कवच तो पहन सकते हैं। और कवच है ठाकुर जी का नाम, कवच है श्री प्रियाजू का नाम, कवच है भगवान राम का नाम। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पर मिल जाने के बाद भी उसकी कीमत न समझना, ये बहुत बड़ा लॉस है। पर जो समझा वो पार उतरा, जो समझा वो भगवान से जुड़ा, और भगवान स्वयं उसे जोड़ते हैं। और आज अगर आप यहाँ बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हो, इसका मतलब है आपने उस मानव तन का सही उपयोग किया है अब कथा सुन करके। और जो निरंतर सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, उनका ही जीवन सचमुच उपयोग है। बाकी तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, सब जानते इस बात को। पर जो जितना यहाँ से बटोर के ले जा सके वो पुण्य, सत्कर्म और भगवत भक्ति ही है। कोई भी गृह कार्य हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, मंगल आचरण से उसका आरंभ होना चाहिए। हाथ दुख जाएगा, रख लो, दिख गया हमको, कथा के बाद आ जाना बाद में। 3 चीजों से मलिन बुद्धि को साफ किया जा सकता है।
क्योंकि मैली बुद्धि साफ करने का दुनिया में कोई साबुन तो मिलता नहीं। उत्तर भारत में तो मिलता नहीं, दक्षिण भारत में मिलता हो तो पता नहीं है। मिलता है कोई आपके रायचूर में? यहाँ तो इडली डोसा मिलता है। और क्या मिलता है?